अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप प्रोग्राम देख रहे हैं ब्रास टैक्स और मैं हूं आपकी होस्ट मारूफ कुरैशी। हमारे साथ मौजूद है हमारे एनालिस्ट जनाब ज़ैद हामिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। व्यूअर्स, इकबालपुर स्टार के हवाले से ब्रास टैक्स ने एक सिलसिला शुरू किया जिससे आप लोगों ने बहुत सराहा। काफी तवील हमने उसके ऊपर अपने प्रोग्राम्स का सिलसिला जो है जारी रखा और बहुत डिटेल हमने उसके ऊपर ज़ैद साहब की एनालिसिस लिया। आज हम ब्रास टैक्स का एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं जो कि ज्यादातर लिंक्ड है स्पिरिचुअल डायमेंशन, जिनकी हमने अपने पिछले प्रोग्राम्स में कुछ बात भी की है उन हवाले से। लेकिन इसके बारे में इसकी डिटेल क्या है ये हम पूछते हैं ज़ैद साहब से। जी ज़ैद साहब। देखिए मारूफ, हम ये बहुत पहले जब हमने शुरू में अपने प्रोग्राम किए थे तो हमारे 18वें और 19वें प्रोग्राम ब्रास टैक्स सीरीज के उनका ताल्लुक स्पिरिचुअल डायमेंशंस था। उन प्रोग्रामों का नाम ही यही था कि रोल ऑफ स्पिरिचुअल फोर्सेस इन जियोपॉलिटिक्स, यानी जंगी हिकमत अमली में रूहानी कुव्वतों का किरदार एक गैर मामूली मौजू था। इस मौजू पर इससे पहले कभी बात इस तरह नहीं की गई थी। हमारा जो सारा एम्फेसिस है, हमारा जो सारा जोर है वो इस बात के ऊपर है, जो कि हमने कलाम इकबाल में भी इसको हमने देखा, ये गाजी की जो पूरी सीरीज हमने की है उसके अंदर भी इस बात को हमने एम्फसाइज किया कि जो कुछ जियोपॉलिटिक्स आपको दुनिया में होती भी नजर आ रही होती है उसके पीछे एक गैर मामूली रूहानी डायमेंशन होता है। There's some power behind that. बहुत ज्यादा स्ट्रांग फोर्सेस होती हैं जो ऑपरेट करती हैं। कहीं पे वो फोर्सेस बराह रास्त दखल देती हैं, जैसे हम अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील में देखते हैं कि जहां पे अबाबिलों ने बराह रास्त दखल दिया और अपनी चोंचों में छोटे छोटे कंकरों के साथ एक बहुत बड़े लश्कर को तबाह कर दिया। यानी आज के दौर में आप कहिए कि एक रूहानी एयरफोर्स थी जिसने एक फिजिकल आर्मर्ड ब्रिगेड को तबाह कर दिया। Exactly. मगर वो बराह रास्त दखल अंदाजी थी रूहानी कुव्वतों की जिसने दुनिया की जियोपॉलिटिक्स चेंज कर दी। क्योंकि अगर नाउजुबिल्लाह खाना काबा टूट जाता तो दुनिया में फिर आगे तारीख क्या होनी थी वो कोई नहीं जानता। इसी तरह जंग बदर के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो दुआ फरमाई और वो वमा रमैत ज़ा रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा की वो आयत है कि जब आपने नहीं फेंका वो फेंका, जब अल्लाह ने फेंका मट्टी उठा के आपने कुफार की तरफ फेंकी तो फिर मलाइका का नज़ूल होना शुरू हो गया। और कुरान ने पूरा वाकया बयान किया। आज भी अगर आप बैटल ऑफ बदर में जाएं, यानी बदर के मैदान में जाएं, तो वहां जो नक्शे बने हुए हैं दीवारों पे, उन्होंने जंग का पूरा नक्शा बनाया है। उसमें एक तरफ मुसलमानों की फौज आती है, एक तरफ कुरैश की फौज है और एक तीसरा रास्ता बनाया जहां मलाइका की फौज आ रही है। ये मुसलमान तारीख का इतना बड़ा और अहम हिस्सा है कि इसको अकली तौर पर डिनाई नहीं किया जा सकता क्योंकि कुरान में भी जिक्र है इसका। और इसी तरह हमने ये भी तारीख में देखा है कि जहां स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस मिली मुसलमानों को कि जिसकी बुनियाद पर मुसलमानों ने अपनी जंगी हिकमत अमली तरतीब दी और मुरतब की। हमें नूरुद्दीन जंगी का वो मशहूर वाकया याद है कि जब उनको ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ ला के हुक्म दिया कि मदीने में 2 सलीबी हमें तंग कर रहे हैं, और फिर बाकायदा एक जंगी मुहिम तैयार की गई कि जिसने मदीने में जाकर उन सलीबियों को तलाश किया। और आज भी रोज़े मुबारक के आसपास वो गहरी खंदक खोद के सीसा पिलाई हुई दीवार डाली हुई है उन्होंने, ताकि कोई और खंदक लगा के हुजूर के रोजे तक ना पहुंच सके। ये वो एग्जाम्पल है जहां पे स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस मिली, यानी हुजूर ने खुद तशरीफ ला के रूहानी तौर पर नूरुद्दीन जंगी को एक बिशारत दी, खुशखबरी दी कि तुम ये, और उसको हुक्म दिया कि जाके इस काम को करो। इसी तरह खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कयामत तक के आने वाले तमाम वाकयात को अहादीस मुबारका में बयान किया है। कई अहादीसें हैं जिनमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत से पहले की निशानियां बताई हैं। ये बताया है कि कयामत से पहले कौन कौन से वाकयात रोनमा होंगे, और उन निशानियों को देखने से मकसद ही उस सारी अहादीस मुबारका का बयान करने का यह था कि मुसलमान इन रूहानी सिग्नल्स को, इन स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को देखते हुए ये तयन करते रहे कि हम किस दौर में पहुंच चुके हैं और आइंदा हमारे पास कौन सा दौर आने वाला है, क्या हिकमत अमली हमारी, और हिकमत अमली हमें क्या इख्तियार करनी चाहिए। हुजूर ने तो कयामत तक के आने वाले तमाम वाकयात बयान फरमाए। तवील अहादीस मुबारका इसके ऊपर है कि बाद जगह साहबा ने फरमाया कि हमें कुछ याद रह गया, कुछ याद नहीं रह गया, और जो याद रह गया वो हदीसों में बयान भी हो गया। और आज भी उलमा तमाम तर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन अहादीस पर रिलाय करते हैं कयामत की निशानियां पहचानने के लिए कि कयामत की निशानियां क्या क्या हैं, हम किस दौर में हैं, हम किस दौर में हैं, इमाम मेहदी का ज़हूर कब होगा, दज्जाल कब आएगा, ईसा अलैहिस्सलाम कब आएंगे। ट्रू। ये सब कुछ रूहानी इंटेलिजेंस कहलाती है। इट्स ऑल स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, हमारे दीन का हिस्सा है, हमारे ईमान का हिस्सा है, इससे इनकार मुमकिन नहीं है। तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि जिस तरह हमें जंगी हिकमत अमली के लिए, जियोपॉलिटिक्स के लिए तैयारी करने का हुक्म है कि अपने हथियार तैयार रखो, अपने घोड़े तैयार रखो, अपनी स्ट्रैटेजी टैक्टिक्स बिल्ड करो, जंगी मैन्यूवरेबिलिटी अपनी इस तरह रखो कि तुम दुश्मनों का मुकाबला कर सको, इसी तरह हमको इन रूहानी इंटेलिजेंस पर भी भरोसा करने का और ये एक गैर मामूली ताकत है हमारे पास कि जिसकी बुनियाद पर हमें वो इंफॉर्मेशन आ जाती है, वो इत्तलात पहुंच जाती है कि जिसकी बुनियाद पर हम दुश्मनों के मुकाबले में चंद कदम आगे जा सकते हैं।